हेलो गाइज, वेलकम टू एनसीईआरटी पिच। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है वाटर रिसोर्सेज। तो इस चैप्टर में हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, टॉपिक्स देख लें। तो पहला टॉपिक हमारा हो जाएगा वाटर। वाटर के बारे में जानेंगे, उसके कुछ फैक्ट्स जानेंगे, डैम्स के बारे में जानेंगे, मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं इन प्रोजेक्ट का उसके बारे में जानेंगे, डिसएडवांटेज क्या होते हैं इन प्रोजेक्ट के इसके बारे में जानेंगे, मूवमेंट्स कौन कौन से चलाए गए हैं इन प्रोजेक्ट के खिलाफ उसके बारे में जानेंगे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये इतनी सारी चीज़ें हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो पहला टॉपिक हमारा आता है वाटर। वाटर क्या है? वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। हमारी पृथ्वी में 3/4 हिस्सा वाटर से कवर है। ठीक है, और उसका भी हम लोग कुछ पोर्शन यूज़ करते हैं एज अ फ्रेश वाटर। ठीक है, फ्रेश वाटर के रूप में हम लोग कुछ पोर्शन यूज़ करते हैं। नियरली 2.5% जो फ्रेश वाटर है वो हम लोग यूज़ करते हैं। 96.5% जो वाटर है वो हमारा ओशियन में प्रेजेंट है। ठीक है, जो हमारे समुद्र हैं उसमें प्रेजेंट है, और उसका 2.5% हिस्सा हम लोग फ्रेश वाटर के रूप में यूज़ करते हैं। ठीक है, इंडिया रिसीव नियरली 4% ऑफ ग्लोबल पार्टिसिपेशन एंड रैंक 133 इन वर्ड्स इन टर्म्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन। ठीक है, जो इंडिया की ग्लोबल रैंक है वाटर अवेलेबिलिटी की वो 133 है। By 2025, it is predicted that large part of India will join countries or regions have absolute water scarcity. 2025 तक प्रिडिक्ट किया गया है कि जो इंडिया के कुछ एरियाज़ हैं या कुछ रीजन्स हैं वो एब्सोल्यूट वाटर स्कार्सिटी से जूझेंगे, मतलब वहाँ पे पानी की कमी हो जाएगी। ठीक है, सम सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर। अब कुछ सोर्सेज देखें तो फ्रेश वाटर के जैसे कि पहला सोर्स हो जाएगा हमारा रेनफॉल, दूसरा रिवर्स और लेक्स हो जाएंगे, तीसरा हो जाएगा वाटर जो ग्राउंड वाटर स्टोर रहता है हमारे। ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर क्या होता है? जो सॉइल की सरफेस के नीचे रॉक्स के पोर में प्रेजेंट हो। ठीक है, द वाटर विच इज कलेक्टेड इन द लेयर्स एंड रॉक्स पोर्स बिलो द सॉइल। वाटर स्कार्सिटी क्या होता है? पानी की कमी हो जाना, उसी को हम लोग कहते हैं वाटर स्कार्सिटी। द स्कार्सिटी मीन्स शॉर्टेज ऑफ वाटर। ठीक है, कॉजेज ऑफ वाटर स्कार्सिटी। अब कौन कौन से कॉजेज हैं जिसकी वजह से वाटर स्कार्सिटी देखने को मिल रही है? तो पहला कॉज हो जाएगा ग्रोइंग पॉपुलेशन, जो हमारी रैपिड तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है, ये भी एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से वाटर स्कार्सिटी देखने को मिल रही है। दूसरा रीज़न हो जाएगा वाटर रिसोर्सेज आर बीइंग ओवर एक्सप्लॉइटेड टू एक्सपैंड इरीगेटेड एरिया। जो वाटर रिसोर्सेज हैं उनका ओवर एक्सप्लॉइटेशन देखने को मिल रहा है, जो वाटर की डिमांड है वो बढ़ रही है। ठीक है, क्योंकि अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, इसलिए भी हमें वाटर स्कार्सिटी देखने को मिल रही है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। ठीक है, कई जगह हमें ऐसे देखने को मिलती है जहाँ पे पानी की मीलों तक लाइन लगी हुई पानी लेने के लिए, और कई जगह ऐसे देखने को मिलती है जहाँ पे लोग इतना पानी है कि वो अपनी गाड़ियाँ धुल रहे हैं उस पानी से। तो ये वाटर की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, एक्सेसिव यूज़ ऑफ वाटर बाय इंडस्ट्रीज। वाटर का एक्सेसिव यूज़ किया जाना इंडस्ट्रीज़ के द्वारा। ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वाटर इन अर्बन एरियाज़। अर्बन एरियाज़ में जो वाटर है वो ओवर एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। अब कुछ मेन कॉजेज़ हैं जैसे कि डोमेस्टिक वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, केमिकल इन्फ्लुएंस। ठीक है, जो केमिकल इन्फ्लुएंस इंडस्ट्रीज़ में बढ़ रहा है इसकी वजह से भी, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स जो हम लोग एग्रीकल्चर फील्ड में यूज़ करते हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है? वाटर स्कार्सिटी देखने को मिल रही है। जो वाटर है वो पल्यूट हो रहा है और वो ड्रिंकिंग लायक नहीं रह रहा, इसलिए हमें पानी की कमी देखने को मिल रही है। कई सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, जो मैंने बताया ना गाड़ी धोने वाली बात, उसकी वजह से भी वाटर स्कार्सिटी देखने को मिल रही है। रीज़न ऑफ नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। अब रीज़न क्या है क्यों हमें वाटर को कंजर्व करना चाहिए? ठीक है, तो अपनी लाइवलीहुड को मेंटेन करने के लिए भी हमें वाटर को कंजर्व करना पड़ेगा। ठीक है, वाटर रिसोर्सेज आर लिमिटेड अवर एंड आवर रिक्वायरमेंट आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, पर जो हमारी डिमांड है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसलिए भी हमें वाटर को कंजर्व करना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ आवर रिसोर्सेज आर पोल्यूटेड एंड अनसुइटेबल फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर पर्पसेज। कई सारी जो हमारी रिसोर्सेज थी फ्रेश वाटर की वो आज के समय में पोल्यूट हो चुकी हैं और वो इस समय अनसुइटेबल हो गई हैं। ठीक है, वो हमारे पीने योग्य नहीं बची हैं, जिसकी वजह से वाटर स्कार्सिटी देखने को मिल रही है। टू सेफ गार्ड आवर सेल्फ फ्रॉम हेल्थ हजार्ड। कई सारे सेफ गार्ड्स लेने के लिए भी हमें वाटर को कंजर्व करना पड़ेगा, ताकि आगे चल के हमें हेल्थ इश्यूज ना देखने को मिले। श्योर फूड सिक्योरिटी एंड कॉन्टिन्यूएशन ऑफ आवर लाइवलीहुड। ठीक है, अपने लाइवलीहुड को कॉन्टिन्यूअस रखने के लिए भी हमें वाटर को कंजर्व करना पड़ेगा। टू प्रिवेंट डिग्रेडेशन नेचुरल इकोसिस्टम ऑफ आवर बॉडी वाटर बॉडीज। ठीक है, अपनी वाटर बॉडीज़ को, नेचुरल इकोसिस्टम को भी बचाना पड़ेगा, इसीलिए हमें वाटर को कंजर्व करना पड़ेगा। मल्टीनेशनल कंपनीज़ क्या होती है? एमएनसीज। एक कंपनी जो एक से ज़्यादा देशों में खुली होती है
और उसका इन्वेस्टमेंट एक से ज़्यादा देशों में होता है, उसी को हम लोग MNCs कहते हैं, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनीज। इसके एग्जांपल देख लो, जैसे कि एप्पल हो गया, सैमसंग हो गया, टेस्ला हो गई, ये बड़ी बड़ी कंपनी है जो एक से ज़्यादा देशों में खुली हुई हैं, उसी को हम लोग मल्टीनेशनल कंपनीज कहते हैं, ठीक है। हाउ द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर स्कार्सिटी। इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन वाटर स्कार्सिटी के लिए क्यों रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस ड्यू टू एवर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज एक्सेस यूज ऑफ वाटर, फ्रेश वाटर। जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो हमारा फ्रेश वाटर है उसका एक्सेस यूज़ करती हैं, ठीक है, ओवर एक्सप्लॉइट करती हैं, इसलिए हमें ये देखने को मिलता है वाटर स्कार्सिटी। मल्टीप्लाइंग वाटर सेंटर्स विथ लार्ज एंड डेंस पॉपुलेशन एंड अर्बन लाइफस्टाइल हैव एडेड टू द वाटर एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट। कई सारे जो सिटीज़ बन रहे हैं उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, जिसकी वजह से वाटर स्कार्सिटी देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं एनर्जी हमारी कहाँ से प्रोड्यूस होती है, हमारी वाटर से प्रोड्यूस होती है, और हम लोग वाटर का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एनर्जी को प्रोड्यूस करना है। फ्रेश वाटर हमारा एनर्जी प्रोड्यूस करने में चला जा रहा है, जिसकी वजह से हमें वाटर स्कार्सिटी देखने को मिल रही है। ओवर एक्सप्लॉइटेशन करते हैं हम लोग, कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे पूरी तरीके से ओवर एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा है। टैप चल रहा है तो चल ही रहा है, पानी बह रहा है तो बहने दो, ठीक है। तो इसलिए हमें प्रॉपर मैनेज करना होगा वाटर रिसोर्सेज को। रीज़न फॉर इंक्रीजिंग वाटर स्कार्सिटी इन इंडिया। इंडिया में भी वही सारे रीजन्स हैं, ठीक है, क्योंकि इंडिया एक मानसून क्लाइमेट से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, पूरी तरीके से जो हमारे लोग हैं वो मानसून पे डिपेंड रहते हैं। कई जगह ऐसी होती हैं जो पूरी तरीके से मानसून पे डिपेंड है, जैसे कि राजस्थान के कुछ एरियाज, वहाँ पे अगर बारिश ना हो तो वाटर स्कार्सिटी देखने को मिल जाती है, ठीक है। द रैपिड ग्रोथ ऑफ डिमांड ऑफ इरीगेशन वाटर, ठीक है, वाटर इरीगेट करने के लिए, इरिगेशन के लिए भी यूज़ होता है, तो इसकी इरिगेशन डिमांड बढ़ रही है, ठीक है, क्योंकि हमारी जो फूड सप्लाई उसमें भी इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि वाटर इरिगेशन का ओवर एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा है, ठीक है, इसलिए भी वाटर स्कार्सिटी देखने को मिल रही है। ड्यू टू इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ डाउनफॉल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर जो हमारा प्रेजेंट है उसका भी डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, क्योंकि इंडस्ट्रीज उस वाटर को ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ग्रोइंग प्रेशर ऑन वाटर रिसोर्सेज ड्यू टू पेस ऑफ अर्बनाइजेशन। जो वाटर रिसोर्सेज है उनमें प्रेशर देखने को मिल रहा है, क्योंकि अर्बनाइजेशन तेज़ी से बढ़ रहा है। टू मीट द नीड ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन, ठीक है, जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसकी नीड को फुलफिलमेंट करने के लिए भी हमें वाटर की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए हमें वाटर स्कार्सिटी देखने को मिल रही है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, वाटर से पानी के जरिए इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करना, इसी को हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। मेजर टू अडॉप्ट कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। अब कौन कौन से मेजर्स अडॉप्ट कर सकते हैं हम लोग वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए। डू नॉट ओवर ड्रॉ द ग्राउंड वाटर, जो हमें ग्राउंड वाटर है उसको कंजर्व करना पड़ेगा और उसको ओवर ड्रॉ नहीं करना है, ज़्यादा पानी नहीं निकालना उससे, और समय समय पे उसको रिचार्ज करते रहना है, मतलब उसमें पानी डालते रहना है, ठीक है। अवॉइड वेस्टेज ऑफ वाटर एट ऑल लेवल्स, जो वाटर का वेस्टेज चाहे वो किसी भी लेवल पे हो रहा हो उसको बंद करना पड़ेगा। डू नॉट पोल्यूट द वाटर, वाटर को अब पोल्यूट नहीं करना है, इसलिए ताकि आगे चल के हमें वाटर की स्कार्सिटी ना देखने को मिले। टैपिंग द रेन वाटर इन रिजर्वर्स, वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, जो वाटर रेन वाटर है उसको हमें टैप करना पड़ेगा, उसको एक जगह इकट्ठा करना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो ग्राउंड वाटर है उसका रिचार्ज होगा और आगे चल के हमें यही वाटर यूज़ में आएगा। डिपिंग इरीगेशन का यूज़ करना पड़ेगा और स्प्रिंकलर का यूज़ करना पड़ेगा हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर में। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट क्या होते हैं, जैसे कि डैम्स हो गया, डैम्स हमारे मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट के अंडर में आते हैं, ठीक है। अब ये किन किन क्षेत्रों में हमारी मदद करते हैं, जैसे कि हमारे सॉइल इरोजन से बचाते हैं, हमें वाटर प्रोवाइड कराते हैं इरिगेशन के लिए, ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के लिए पानी यहाँ मिलता है यहाँ से, विलेज सिटीज़ कई सारी इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पे पानी मिलता है, इससे पानी मिलता है, ठीक है। इनलैंड नेविगेशन प्रोवाइड करते हैं, हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज़, फिशरीज़ का डेवलपमेंट होता है इसकी वजह से और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन मिलता है, ठीक है। एडवांटेज ऑफ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, यही सारे एडवांटेज है। इरिगेशन प्रोवाइड होती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हो पाता है, वाटर सप्लाई मेंटेन रहती है, फ्लड कंट्रोल रहता है, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ होते हैं, इनलैंड नेविगेशन प्रॉपर बना रहता है, पेसिकल्चर फिश ब्रीडिंग रहती है, मतलब पेसिकल्चर और फिश ब्रीडिंग को बढ़ावा मिलता है इसकी वजह से, सॉइल कंजर्वेशन हो पाता है और एफॉरेस्टेशन देखने को मिलता है इसकी वजह से। डिसएडवांटेज क्या होते हैं, ये जो डैम्स होते हैं ये रिवर के नेचुरल फ्लो को रोक देते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है, ठीक है। कॉज एक्सेसिव सेडिमेंटेशन एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ एक्वेटिक लाइफ, ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, एक्सेसिव सेडिमेंटेशन हो जाता है, जहाँ पे डैम्स बनते हैं वहाँ पे सेडिमेंटेशन देखने को मिलता है और वहाँ की एक्वेटिक लाइफ पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाती है। मल्टीपर्पज़
प्रोजेक्ट लीड टू लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज़ एंड लॉस ऑफ देयर लाइवलीहुड। कई सारे लाइवलीहुड बिखर जाते हैं। यहाँ पे जो लोकल कम्युनिटीज़ यहाँ पे रह रही थी, जहाँ पे डैम्स का कंस्ट्रक्शन होता है, उनका जो लाइवलीहुड होता है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है। उनको एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होना पड़ता है, ठीक है। तो इसका डिसएडवांटेज ये है, excessive use of water and over irrigation on account of project lead to land degradation and cause water borne disease, pest and pollution। कई सारी जगहों पे ओवर इरिगेशन देखने को मिलती है, जिसकी वजह से जो सॉइल की अपर लेयर होती है, ह्यूमस, वो डिग्रेडेड होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हमें देखने को मिलते हैं उस एरियाज में। डैम्स क्या होते हैं? डैम्स वही होते हैं ना, एक बैरियर टाइप का बनाया जाता है, जाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाता है रिवर के ऊपर, तो उसी को हम लोग डैम्स कहते हैं, जो कि वाटर को एक्यूमुलेट करता है, एक जगह इकट्ठा करता है और उसको फ्लो में छोड़ने की कोशिश करता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इरिगेशन मेंटेन रहती है, वाटर सप्लाई मेंटेन रहती है और फूड कंट्रोल, फ्लड कंट्रोल हमारा बना रहता है। अब जवाहरलाल नेहरू डैम्स को मॉडर्न डे का टेम्पल क्यों कहते थे, मॉडर्न इंडिया का टेम्पल क्यों कहते थे? क्योंकि जो डैम्स थे वो हमारे इंडिया के किसानों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हुआ है। उसकी वजह से क्या हुआ, जो इरिगेशन सिस्टम था वो इम्प्रूव हुआ और जो फूड सिक्योरिटी थी उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिला। अब इसके खिलाफ कई सारे आंदोलन भी चले, जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये कहाँ चला था? गुजरात में चला था, सरदार सरोवर डैम के खिलाफ, ठीक है। ये इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था? एक लोकल NGO ने इसको ऑर्गेनाइज किया था और इसके मेंबर कई सारे ट्राइबल लोग थे, फार्मर्स थे, इन्वायरमेंटलिस्ट थे, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे। कई सारे लोग इसमें अपने वॉलंटियर के रूप में उभर के आए। It originally focused on environmental issues related to trees that would be submerged under the dam water। ये आंदोलन चला क्यों था? क्योंकि उस समय जो ट्रीज सबमर्ज हो रहे थे डैम के अंदर, उसके खिलाफ, पर बाद में चल के ये रिहैबिटेशन के खिलाफ भी हो गया, ठीक है। इसने अपना जो एम था उसको पूरी तरीके से चेंज किया और जो लोग वहाँ से माइग्रेट कर रहे थे उनके लिए भी इन लोगों ने आंदोलन करना शुरू किया। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में जानते हैं, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है? रेन वाटर को कलेक्ट करना, ठीक है। द हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर सप्लाई इन्वॉल्व द कलेक्शन ऑफ वाटर फ्रॉम सरफेस ऑन विच रेन फॉल्स, सब्सिक्वेंटली स्टोरिंग दिस वाटर फ्रॉम लेटर यूज, ठीक है। ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है? एक प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए हम जो बारिश का पानी होता है उसको कंजर्व करने की कोशिश करते हैं, उसको बचाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसको हम लोग कहाँ एक्यूमुलेट करते हैं? एक पाइप लगाते हैं अपनी रूफ में, उसके ज़रिए क्या होता है, जो पाइप से पानी आता है उसको हम लोग ग्राउंड वाटर लेवल पे एक्यूमुलेट करने की कोशिश करते हैं और आगे चल के इसी वाटर का यूज़ कर पाते हैं लोग, ठीक है, जब एडवर्स सिचुएशन देखने को मिलती है। नॉर्मली वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम द रूफ्स ऑफ बिल्डिंग एंड स्टोर्ड इन रेन वाटर टैंक्स, ठीक है। कई सारे टैंक्स बने होते हैं रेन वाटर के, उसमें ये एक्यूमुलेट किया जाता है। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ वाटर सप्लाई, वाटर सप्लाई की जो डिमांड बढ़ रही है उसको फुलफिल करने के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रिड्यूस रन ऑफ को घटाने के लिए भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग जरूरी है। अवॉइड फ्लडिंग ऑफ रोड्स, जो पानी भर जाता है रोडों में उसको भी अवॉइड करता है ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। टू आर्ग्यूमेंट द ग्राउंड वाटर शॉर्टेज एंड राइज द वाटर टेबल, ठीक है। ग्राउंड वाटर जो शॉर्टेज हो रहा है देखने को मिल रहा है उसको रिचार्ज करने के लिए भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक बेस्ट तरीका है। टू रिड्यूस ग्राउंड वाटर पोल्यूशन, ग्राउंड वाटर पोल्यूशन को कम करने के लिए भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ग्राउंड वाटर, ठीक है, ग्राउंड वाटर की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंपॉर्टेंट है। टू सप्लीमेंट ऑफ डोमेस्टिक वाटर रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग समर एंड लॉन्ग ड्राई स्पेल, ठीक है। जब कभी सूखा पड़ जाए तो उस समय हम इस वाटर का यूज़ कर पाएँ, इसलिए भी ज़रूरी है, ठीक है। कई सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग को किया जाता है, जैसे कि राजस्थान के कुछ एरियाज़, मेघालय में और हिमालयस में कई सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे इस प्रोसेस को किया जाता है। अब मेथड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कौन कौन से मेथड हैं जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रमोट करते हैं? पीपल विद डाइवर्जन चैनल, ठीक है, पीपल एक डाइवर्जन चैनल बनाते हैं, ठीक है, पाइप लगा के एक डाइवर्स करते हैं, उसका नाम क्या होता है? गोल्स और कोल्स। वेस्टर्न हिमालयस में इनका नाम गोल्स और कोल्स रखा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है, जो पानी पाइप लगा के सीधे ग्राउंड वाटर में कलेक्ट किया जाना, उसी को रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाता है। अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स एंड टैंकर्स फॉर स्टोरिंग ड्रिंकिंग वाटर इन बिंकर्स, पधोड़ी एंड बैनर्स, ठीक है। अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स को बनाना, ठीक है, ताकि जब बारिश हो तो उसका जो पानी है वो वहाँ पे जाके एक्यूमुलेट हो। बम्बू ड्रिप
इरिगेशन सिस्टम इन मेघालय में बम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम देखने को मिलता है कि बम्बू की स्ट्रिप जो है उसको उसमें छेद करके उसमें पानी भरा जाता है और वो डिप करके प्लांट्स के रूट्स में गिरता है, जिसकी वजह से जो पानी की खपत होती है वो कम होती है और जो वाटर स्कार्सिटी है उसका भी बेस्ट सोल्यूशन यही है कि हम बम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जैसे कई सारे सिस्टम्स को लॉन्च करें। और गवर्नमेंट इस विषय में कुछ कर भी रही है, ठीक है, लोकल लेवल पे भी और गवर्नमेंट लेवल पे भी इस पे काम किया जा रहा है, ठीक है। तो आज के समय में गवर्नमेंट कई सारी स्कीम्स लेके आती है, कई सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाती है ताकि वाटर को कंजर्व किया जाए ताकि वाटर को कंजर्व किया जा सके नेक्स्ट जनरेशन के लिए। और ऐसा ना हो कि आज के समय जो हम लोग एक्सेसिव यूज़ ऑफ वाटर कर रहे हैं, वाटर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एडवर्स सिचुएशन हमें भविष्य में देखने को ना मिले, ठीक है। तो इसलिए भी कई सारे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट चला रही है ताकि हम वाटर को कंजर्व कर सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।